वीडियो में हम दिल्ली पुलिस का जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, कौन सा एग्ज़ाम, AWO TPO का 27 और 28 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड, उससे बनने वाले जो भी प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस के, उन टॉप 100 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे कवर किया है। जिनका भी एग्ज़ाम 27 और 28 अक्टूबर को AWO TPO दिल्ली पुलिस का है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे हमने समय बचाने के लिए वन लाइनर फैक्ट के रूप में सभी क्वेश्चनों को संकलित कर लिया है, ताकि आपका समय कम है और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकें। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था कि अकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में है अकलेश्वर तेल क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढक्कन जो है मार्ग ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ढक्कन मार्ग जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के अधिकांश भूकंप कहाँ होते हैं, तो प्रशांत महासागर के अंतर्गत अधिकांश भूकंप आते हैं। और आपको पता ही है कि 4 महासागरों में, अब तो 5 हो गया है कहते हैं, लेकिन 4 महासागरों में जो सबसे बड़ा है वो प्रशांत महासागर ही बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रजिया सुल्तान ने विवाह किससे किया था, तो अल्तुनिया के साथ विवाह किया था रजिया सुल्तान। ये वही रजिया सुल्तान है जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रह चुकी है और साथ में इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कि क्वेश्चन आया था कि किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। देखो, एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूँगा। 1885 ईस्वी में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, और स्थापना किसने की, AO ह्यूम ने की थी। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी यानी ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और उस समय लॉर्ड डफरिन का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना जो 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय जो बिहार में नेतृत्व किया था वो किया था वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ, तो 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिना के बीच जो है वृत्ताकार भाग को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए जो आंखों में रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार गोल गोल भाग होता है उसको बोलते हैं पीट बिंदु। क्या बोलते हैं, पीट बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है कौन सा, थार है। लेकिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा डेजर्ट है, याद रखना। लेकिन दक्षिण एशिया का, जिसमें अपना भारत भी आता है, उसमें सबसे बड़ा मरुस्थल थार का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे जैमिनी ऋषि। कौन थे, जैमिनी ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है, तो दो देशों के बीच की सीमा रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड, इनको बोलते हैं हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है ना वो जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करती है। कुछ एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, भारत और पाकिस्तान यानी इंडिया और पाक की जो रेखा है बीच की, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेड क्लिक रेखा। क्या बोलते हैं, रेड क्लिक रेखा। बात करूँ अगर भारत और चीन के बीच रेखा जो है, इंडिया और चाइना के बीच, उसको बोलते हैं मैक मोहन रेखा। याद रखना, लिख नहीं पा रहा हूँ, आप ओरली सुन लो। ठीक है, तो इस तरह से रेखाएं होती हैं। अब आपको कमेंट करके बताना डूरंड रेखा किसके किसके बीच को बोला जाता है। तो ये चीज़ें आज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा कि रेडियो संचरण में FM से आशय क्या है, तो याद रखिएगा FM का फुल फॉर्म होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी आवृत्ति मॉड्यूलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि पृथ्वी को गोल बताने वाले पहले विद्वान कौन थे, तो पाइथागोरस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को गोल बताया है। और पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग जानते ही होंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संतुलित कीमत का अर्थ क्या होता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो संतुलित कीमत का जो अर्थ होता है, मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत को ही बोलते हैं संतुलित कीमत। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार से है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है, तो शिरीन इबादी पहली मुस्लिम महिला है जिन्होंने नोबेल प्राप्त किया। एडिशनल फैक्ट के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पे उन्हीं के ट्रस्ट से ये नोबेल फाउंडेशन दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, और इसमें से भारत की तरफ से रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला है। हाल ही की बात करूँ तो अभिजीत बनर्जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्हें मिला है। इसके पहले कैलाश सत्यार्थी को मिला है जो विदिशा के हैं, मध्य प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की, तो याद रखिएगा अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन के गठन के समय
भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। और भारत का वायसराय 1882 में लॉर्ड रिपन था, जिसके शासनकाल में एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ हुई है। क्या हुई है? 1882 में भारत की नियमित जनगणना शुरू हुई है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि दूध के खराब होने का कारण क्या है? तो दूध का खराब होने का कारण है लैक्टोबैसिलस, जो एक बैक्टीरिया होता है, वो दूध के खराब होने का कारण है। और दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये भी एडिशनल फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने पंजाब के अमृतसर में बहुत बड़ा हत्याकांड कराया था, और उसके विरोध में नाइटहुड की जो उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी, और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि जो मिली थी, दोनों उपाधि दोनों लोगों ने लौटा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बंगाल का जब विभाजन हुआ था, सन था क्या? 1905। कब था? 1905। उस समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था उस समय वायसराय, और लॉर्ड हॉल्डिंग के काल में रद्द कर दिया गया था इसके बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कांकोरी कांड या क्रांति षड्यंत्र जो है कब हुआ? तो 1925 में हुआ कांकोरी कांड। नेक्स्ट है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। तो 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह कानून है वो किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, उनके समाज सुधारक हैं। इनके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो जापान की राजधानी टोक्यो में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जैम्बजी नदी के किनारे है। कहाँ है? जैम्बजी नदी पर। अगला है कि भारत का मसाला उद्यान यानी सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ पाया जाता है? केरला में। इसीलिए भारत को मसाला उद्यान भी कहते हैं, वो केरला को मसाला उद्यान भी कहते हैं भारत का। और याद रखना केरल ही है जो सर्वाधिक शिक्षा में सबसे आगे है, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन बात करूंगा कुटीर ज्योति कार्यक्रम जो है इसका संबंध किससे है? तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है, यानी गाँवों में विद्युत लगाना, यानी लाइट का व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा कि पागल कुत्ता अगर किसी को काट ले तो उसे कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया होता है, जिससे रेबीज वायरस का इंजेक्शन लगाया जाता है, रेबीज वायरस का। और इसकी खोज शायद लुई पास्चर ने की थी, रेबीज वायरस की इंजेक्शन की खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार है किसने की थी? तो बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक जो है किसका शौकीन था? दासों का बड़ा शौकीन था, उसको दास बहुत रखना पसंद था। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी किसने बताया था? तो याद रखिएगा इब्न बतूता जो है ना, इतिहासकार है विदेशी, उसने दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बताया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में बाबर की जो है पानीपत विजय का कारण क्या था? तो याद रखना पानीपत विजय जो है ना, बाबर यानी बाबर द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध है। यहाँ से मुगल सम्राट यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है, दिल्ली सल्तनत नहीं मुगल काल की। और जो युद्ध हुआ था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था पानीपत में। और इसमें इसका कारण क्या था कि बाबर जीत गया था, तो बाबर के पास तोपों बहुत थी, तो तोप का उस समय नया नया प्रयोग था, इसलिए वो जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वेनिस का सौदागर मार्को पोलो कुलवई खां के दरबार आया था। तो याद रखिएगा वेनिस का सौदागर किसे बोला जाता है? मार्को पोलो को, पहली बात तो याद रखना। और ये मार्को पोलो किसके शासनकाल में आया था? कुलवई खां के दरबार में आया था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखना। अब अगला है कि कंबोडिया जो है, कंबोडिया में है क्या? तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। क्वेश्चन इस तरह पूछता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो याद रखिए कंबोडिया में है। और ये जो मंदिर बनवाया था सूर्यदेव वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो ये भी एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अलवार विष्णु के तथा नयार शिव के उपासक थे। तो याद रखना अलवार जो है ना एक विष्णु के और नन्यार जो है शिव के उपासक लोग थे। आर्यभट्ट ने देखो सबसे पहले किसने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो याद रखिएगा अपने देश के महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 1740 में बंगाल का नवाब था कौन था? तो याद रखना 1740 में अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब था। 1757 का एक युद्ध है एडिशनल फैक्ट पर, जिसको अपन बोलते हैं प्लासी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम के बीच हुआ, मीर जाफ़र या कासिम, अंग्रेज़ों के बीच, नहीं, मीर जाफ़र के बीच हुआ था। ठीक है,
वो तो अंग्रेज़ों के बीच आपका ये हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव वाला। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ही तो है प्लासी का युद्ध, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच ही हुआ था प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब समस्त मांग की उपेक्षा, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, जब समस्त मांग की उपेक्षा समस्त पूर्ति से अधिक हो, तो मांग की अपेक्षा पूर्ति से ज़्यादा हो जाएगी ना, तो क्या होगा? बेरोजगारी पैदा होगी। साधारण भाषाओं में अगर इसको समझोगे तो अगर मान लो मांग जितनी है, मांग से ज़्यादा तो आप पूर्ति कर रहे हो, यानी कि आपके पास बेरोजगार लोग ज़्यादा हैं लेकिन काम नहीं है, तो बेरोजगारी ही कहलाएगी। तो वही चीज़ें इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाटरलू का मैदान कहाँ है, तो बेल्जियम में स्थित है वाटरलू का मैदान। नेक्स्ट है कि नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ होता है, तो ओस्लो में होता है। कहाँ? ओस्लो में। ओस्लो कहाँ की राजधानी? कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी निगम के लेनदार बॉन्ड हार्डर जो है, बंधन पत्र क्या होते हैं, तो कोई अगर निगम है यानी नगर निगम वगैरह, तो वहाँ के जो बॉन्ड हार्डर होता है उसको बंधन पत्र धारक बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1876 को क्या हुआ था, तो देखो 1 जनवरी 1876 को ही महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की हैं, उनको भारत की साम्राज्ञी का पदवी दे दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस जो है कौन सी भाषा में है, तो रामचरितमानस जो है ना सबसे पहले अवधी भाषा में था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की, यानी कि क्वेश्चन ये कि किसे नाइटहुड की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, तो सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि दी थी, ठीक। नेक्स्ट है कि दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसका था, तो दादरा और नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में शामिल होने से पहले उसमें पुर्तगालियों का राज्य था, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 आई थिंक होगा उसके तहत। 52 में तो ये संविधान में है कि राष्ट्रपति होगा, 54 में शायद चुनाव है, थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। और चुनाव में कौन भाग लेता है, तो निर्वाचित जो विधायक है ना प्रत्येक विधानसभा के और राज्यसभा लोकसभा के जो अब सांसद हैं वो चुनते हैं राष्ट्रपति को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पानी पंचायत योजना किस राज्य से है, तो पानी पंचायत योजना जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्लानिंग एंड द पुअर, यानी प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो BM मिन्हास जो है ना प्लानिंग एंड पुअर के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर, देखो प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के भीतर। देखो ये मान लो ये आपका वो हो गया, और इसके अंदर देखो दो चीज़ें, ये नाभिक है मान लो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के भीतर, और न्यूट्रॉन बाहर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक। जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा जादू टोना से संबंधित अथर्ववेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, सबसे लास्ट का वेद यही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोमनाथ मंदिर को किसने गिरा दिया था, तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, और उसे शोभनाथ का लुटेरा भी बोलते हैं, महमूद गजनवी को शोभनाथ का लुटेरा, ठीक है, एडिशनल तौर पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है ना, इनकी चिश्ती कहाँ है, तो याद रखिएगा इनकी चिश्ती आई थिंक ये है अजमेर शरीफ में, और ये जो है ना औलिया वो चिश्ती संप्रदाय से थे, किससे थे, चिश्ती। अगला क्वेश्चन बात करूँगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, इसके दरबार में नवरत्नों में क्या थे, नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी, और इनके कालिदास भी उनके नवरत्नों में से एक थे, याद रखिएगा, बैताल, कालिदास, ये सब। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक संरचना क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं संगमरमर के, यानी चूना पत्थर, CO3 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, तो ब्रिटिश संसद के प्रथम जो भारतीय सदस्य बनाए गए हैं वो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लॉन टेनिस की कोर्ट की माप कितनी होती है, तो 78 फुट होती है लॉन टेनिस कोर्ट की माप। भारत का सबसे पुराना क्लब कौन सा है, तो फुटबॉल क्लब है मोहन, फुटबॉल क्लब जो मोहन बागान है ना, भारत का सबसे पुराना क्लब है, 1889 में बना है। पारसी कप क्रिकेट से संबंधित है पारसी क्लब, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
मैनहैरन रेखा किसके किसके बीच है? तो मैनहैरन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच विभाजन रेखा है, यानी बॉर्डर है मैनहैरन रेखा। और 38 डिग्री समांतर रेखा किसके किसके बीच है? नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। तो ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन बना है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी जो है ना, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा कि चंद्रवत दाई ने डॉट डॉट को यानी कि चंद्रवत दाई ने ब्रजभाषा में क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो एक रचना है पृथ्वीराज चौहान की, उसे किसने लिखा था? वहाँ के दरबारी राज दरबारी कवि चंद्रवत दाई ने। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ब्रजभाषा में चंद्रवत दाई ने। अगला क्वेश्चन है कि अजंता के चित्र जो टेम्परा स्टाइल में बनाए गए। क्वेश्चन ये था कि अजंता के चित्र किस में बनाए गए? तो अजंता जो है महाराष्ट्र में, अजंता एलोरा ये सब गुफाएं, उसमें टेम्परा स्टाइल में चित्र बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का कितना अंश होता है? तो याद रखना 47 अंश होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अक्षांश का। अब ये देखो, ये आपका मान लो पृथ्वी है, इसकी एक बीच की रेखा क्या बोलते हैं? इक्वेटर या मध्याह्न रेखा या फिर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी इसी को बोलते हैं। तो इसके नीचे क्या है? अपनी मकर रेखा और ऊपर कर्क रेखा। तो ये चीज़ें आप याद रखना, 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो लाइकोपीन एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण कब से हुआ? तो क्रिकेट मैच जो कमेंट्री होने लगी टीवी में, तो 1966 में दिल्ली से क्रिकेट की टीवी में कमेंट्री होने लगी और वहीं से क्रिकेट बहुत फेमस हो गया। आज तो क्रिकेट को एकदम पूजे की तरह देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 KB किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है 1 KB। याद रखिएगा, KB आएगा, KB से बड़ा MB होता है, MB से बड़ा GB होता है, GB से बड़ा TB होता है, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ठीक है, और किलोबाइट KB। और बाइट्स होता है, बिट भी होता है, तो याद रखिएगा सब। मधुबनी कला किससे संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है मधुबनी कला। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पंडित मदन मोहन वाल्मीकि ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट है कि कला की एक शैली है गांधार शैली। ये कहाँ की शैली है? तो इसको ग्रीक बौद्ध शैली भी बोलते हैं। कला की जो शैली गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है। अगला है कि अकबर का राज्य से विवेक कब हुआ था? तो अकबर राजा कब बना था? जब 13 वर्ष 4 महीना की आयु थी, तो काला नौर जगह पर उसको राजा बनाया गया था अकबर को। अगला है कि प्रथम विश्व के देश से तात्पर्य किससे विकसित देश है? तो याद रखिएगा कि प्रथम विश्व के देश का जो तात्पर्य है ना, वो विकसित देश से। किससे विकसित? जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप का अपना ब्रिटेन वगैरह, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा होता है, इसकी डिज़ाइन किसने की थी? जो अभी अपन अपना रहे हैं 3 रंगों में तिरंगा, उसकी डिज़ाइन की थी पिंगली वेंकैया ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के उपरांत 1765 में क्या हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि, बक्सर की युद्ध के बाद, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हुमायूं के मकबरे जो है, हुमायूं का मकबरा है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरा का निर्माण कराया था। और किसने किया था? तो वास्तुकार थे मीरक मिर्जा गैस, हुमायूं के मकबरा का, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है डेविस जलसंधि। नेक्स्ट है कि विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो सबसे पहले वर्ल्ड का जो मैप बनाया है ना, वो बनाए हैं अनेक्जीमेंडर, जो यूनान के निवासी हैं। अगला है कि इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या है? तो याद रखिएगा, इलायची जहाँ पे होती है ना, इलायची के लिए लेटराइट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी है, उसमें सबसे ज़्यादा पैदावार इलायची होगी। नेक्स्ट है कि शुक्र ग्रह का क्या होता है? दिन किसके बराबर होता है? शुक्र ग्रह का जो एक दिन है ना, वो पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। याद रखिएगा, एक दिन पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। कहने का मतलब उनका परिक्रमण काल में बहुत अंतर है। अगला है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो औसतन 15 डिग्री तापमान होता है पृथ्वी का, अगर एवरेज निकालोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो पहला प्रेस की प्रस्थापना कब हुई थी? तो 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा पहली प्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि अशोक स्तंभ को दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक, देखो अशोक स्तंभ जो है ना, जो अपने सिक्कों में बना रहता है उसका सारनाथ का, तो ये जो है ना दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। किसने लाया था? दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने।
इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है और लेटराइट मिट्टी में होता है। मसालों का उद्यान भी बोलते हैं केरल को, याद रखिएगा। अगला है कि बाजिद अली शाह का अवध का अंतिम नवाब, यानी अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह जो है अवध के अंतिम नवाब थे। अगला है कि डोल ड्रम जो है कहाँ है? तो बेल्ट जो है, डोल ड्रम नामक एक बेल्ट है जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा कि स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम क्या था? तो स्वतंत्र भारत में यानी 1947 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम था दामोदर घाटी निगम। कौन सा था? याद रखिएगा, दामोदर घाटी निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट के नाम भारत की एक महासर्वेक्षक सन जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में है, जिसे सागर माथा के नाम से जाते हैं नेपाल में, उसका जो नाम पड़ा है ना माउंट एवरेस्ट, सन जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। तो ये था हमारा आज का पूरा लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास। ये दिल्ली पुलिस AWA TPO के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, कितने तारीख को? 27 और 28 को, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी आपका सजेशन हो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।